लेटर लर्निंग कंस्ट्रेंट्स। लेटर लर्निंग कंस्ट्रेंट्स में जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो स्ट्रेंथ, टेंडेंसीज और स्टाइल की है। यानी स्ट्रेंथ्स एक बच्चे की जो कुव्वत है, और टेंडेंसीज जो उनकी रग़बत है, और स्टाइल जो कि एक बच्चे का तरीक़ाकार है चीज़ों को सर अंजाम देने का। सो ये भी एक तरह की कंस्ट्रेंट है, और आइए देखते हैं किस तरह से। These constraints और biases vary from person to person। ये वो कंस्ट्रेंट हैं जो एक से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ तरह से पाई जाती हैं, और फिर ये सर्व करती हैं ये कंस्ट्रेंट ह्यूमन बींग्स में डिफ्रेंशिएट करने को, उनके माबैन भी और अक्रॉस कल्चर्स भी। यानी मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ तहजीबों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में लोगों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको सामने लाने का बायस भी बनती हैं। और फिर इनकी एक एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जिस तरह से बच्चे अपनी अर्ली ईयर्स में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए नज़र आते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स और स्टाइल्स को एग्जिबिट करते हैं। यानी कुछ बच्चे अगर आपको बहुत तेज़ी से अपने अर्ली ईयर्स में यानी 5 साल की उम्र तक गाना गाते हुए या गाना सीखते हुए नज़र आएंगे, बहुत तेज़ी से समझ लेंगे उन वर्ड्स को। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स बहुत तेज़ी से कर लेंगे, कुछ गेम्स को बहुत अच्छा हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ हमें ये नज़र आता है कि ये टेंडेंसीज सामने आ जाती हैं। And then children exhibit different kinds, areas and degrees of intelligence even as they evolve characteristic ways of approaching problems and challenges। इनकी एक और मिसाल ये हो सकती है कि जब चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक जिगसॉ पजल अगर एक बच्चे को दे दिया जाता है जिसके डिफरेंट पीसेस को जोड़ के बच्चा एक तस्वीर बना सकता है, तो कुछ बच्चे उसको जल्दी से मुकम्मल कर डालेंगे, कुछ थोड़ी देर लगाएंगे, और कुछ कोई डिफरेंट तस्वीर भी बना के दे सकते हैं। और फिर उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक मिसाल हो सकती है कि बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ भी खेलते हैं, और उस वक्त व्हेन दे आर प्लेइंग दे विल मेक डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट types of things that will ultimately exhibit their tendencies। कि उनकी टेंडेंसीज क्या है, उनकी रग़बत क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर उनका स्टाइल क्या है। These cognitive tendencies, अब यहाँ इनको cognitive tendencies कहा जा रहा है। cognitive tendencies यानी सोचने समझने की जो उनकी सलाहियतें हैं, जिस पे मुआशरा भी असरअंदाज हो रहा है और उनकी ट्रेनिंग भी असरअंदाज हो रही है, are often evoked as youngsters approach the school going age। ये उस वक्त नुमाया तौर पर सामने आने लगती हैं जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र में होते हैं, यानी तकरीबन 5 साल की उम्र में। समटाइम्स दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स, कई दफ़ा ये मसाइल पैदा कर देती हैं, और कई दफ़ा ये अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे भी चीज़ों को सामने लाती हैं। यानी ये रग़बतें, ये उनकी जो स्ट्रेंथ्स है और उनका जो स्टाइल है, ये कई दफ़ा तो मसाइल पैदा कर देता है, और कई दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने लेके आता है। और स्कूल हमेशा कामयाब नहीं हो पाते इनको अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल देने में, जो कि एसेंशियली या आइडियली स्कूल्स को देना चाहिए। सो स्कूल्स इस चीज़ को किसी तरह पॉजिटिव करने में हमें बहुत कामयाब नज़र नहीं आते। Whether these constraints become trouble or opportunities depends upon the compatibility between the child's own cognitive and stylistic profile। अब स्कूल में इनका अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स बनना इन बातों पे मुनहसर है कि बच्चे का अपना कॉग्निटिव स्टाइल क्या है लर्निंग का, और फिर उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी रग़बत क्या है। द डिमांड्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको सीख रहे हैं उसकी क्या डिमांड है, और फिर उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल, और ये चीज़ें बच्चे को किस अंदाज में दी गई हैं। सो ये सारी चीज़ें मुरक्कब हैं। कामयाबी उस वक्त होगी जब इन सब बातों का एक मुरक्कब सामने रखा जाएगा, जो कि एक ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है।